जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनिया गुप्ता आज आप सभी के साथ गुरु जी के वो सच्चे अनुभव लेकर आई हूँ जिन्हें गुरु जी खुद ही साझा करने के लिए कहते हैं। संगत जी, आज के इस दौर में हम सभी किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हैं। किन्हीं को हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है। सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। कोई भी इस धरा पर परेशानी से घिरा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ संगत जी, इस परेशानियों से निकलने का एक बहुत सरल उपाय आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। संगत जी, आप ये अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आपने आज के बताए हुए सत्संग में उपाय को कर लिया तो। आप देखेंगे कि आप इस चीज़ को महसूस भी करेंगे कि आपके दुख दुख नहीं रहे, आपके कष्ट कष्ट नहीं रहे, आपकी सारी परेशानियाँ कब एक के बाद एक खत्म होने लगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपके दुखों से बाहर निकलने का उपाय भी बताऊंगी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग साझा करो, सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं। सत्संग चमत्कारी सत्संग है जो संगत जी हमारी अंदर की रूह को पवित्र करते हैं। हम जानते हैं संगत जी, इस दौर में हर कोई परेशान है, हर कोई परेशानी से घिरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन से परेशानियां खत्म हो, पर वो कैसे खत्म हो? लोग सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, जब तक आप उन परेशानियों में घिरे रहोगे। संगत जी, जब आप उन चीजों को समझोगे, सत्संग को सुनोगे, उनमें कई हर बात पे अमल करोगे, तो आप देखोगे आपके कष्ट कष्ट नहीं रहेंगे। संगत जी, आज मैं जो आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ वो एक संदेश है जो गुरुजी महाराज ने आप सभी के लिए भेजा है। गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं, कोई ना कोई मैसेज पहुँचा ही देते हैं किसी ना किसी माध्यम से। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो कविता आंटी का है। कविता आंटी के माध्यम से गुरुजी ने सत्संग सुनवा रहे हैं आप सभी को और संदेश भेज रहे हैं। इस उपाय को करने से ना आपकी आर्थिक तंगी, घरेलू समस्या, बीमारी, दुःख, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी, हम अपने हक के लिए जो है ना लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं जंतर मंतर पे कितना सब कुछ हो रहा है इस समय। बच्चे अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। संगत जी, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सभी जानते हैं कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा इस देश का नाम रोशन करे, कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे इस देश में क्या हो रहा है। इसीलिए आज मैं उन सभी के लिए भी अरदास करूँगी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप उन सभी का साथ दीजिए जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ सत्य की जीत हो, झूठ की हमेशा हार हो। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसे करने के बाद आपके शरीर के सारे तमाम रोग दूर हो जाएंगे। संगत जी, कविता आंटी के शब्दों में इस सत्संग को साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे गठियाबाई था, मेरे को थायराइड था, मुझे बीपी था, शुगर था। इतनी सारी बीमारियों से मैं ऑलरेडी घिरी हुई थी। इसके अलावा संगत जी, मुझे कमर में, घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। संगत जी, थायराइड और गठियाबाई की वजह से मैं अपने शरीर को खो बैठी थी। क्योंकि संगत जी, गठियाबाई में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं चल तक नहीं पाती थी।
तब संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा, मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे वो उपाय बताया जिसे करने के बाद आज मेरा शरीर स्वस्थ है। संगत जी गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि मुझे अमृत वेला उठना है। हाँ संगत जी, अमृत वेला हम सभी जानते हैं। आप सभी को पता होगा अमृत वेले का सही समय। अगर नहीं पता तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अमृत वेले का सही टाइम भी पता चल जाएगा। संगत जी अमृत वेले का सही टाइम है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगर कोई नहीं उठ पाता है काम की वजह से या फिर थक कर वो आया है, नहीं उठ पा रहा है, तो 3 से 6 अमृत वेला हम जैसे गृहस्थों को बताया गया है। नहीं तो 12 से 6 का अमृत वेला है संगत जी। अमृत वेले में उठ के आप स्नान कीजिए और संगत जी एक कोना पकड़ के बैठ जाइए, वहां मंत्र जाप कीजिए। अमृत वेले में संगत जी एक तांबे के लोटे को भर के रखिए और गुरु जी के पास रखिए और संगत जी 108 बार गुरु जी के सामने बैठ के मंत्र जाप कीजिए और संगत जी उस लोटे के जल को गुरु जी के स्वरूप से छुआ कर सुबह उठकर आप खुद भी पीजिए, अपने परिवार को भी पिलाइए और जो उसका आधा जल है वो पूरे घर में छिड़के और नहाने की स्नान की बाल्टी में से मिलाइए। आप देखेंगे संगत जी जब आप जल प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी ना बहुत हल्का फील कर रही है, आपको रिलीफ मिल रहा है। जब आप जल प्रसाद को अपने पूरे घर में छिड़केंगे तो सारी नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है ना वो दूर हो जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी आपके घर में है। इसके अलावा संगत जी जल प्रसाद को थोड़ा सा लेके आप अपने पूरे शरीर पे लगाइए, अपने मुंह पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए, उस अंग पे लगाइए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। संगत जी सत्संग को सुनने के बाद मैंने भी अमृत वेले उठना शुरू कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 12 से 6 उठती थी, लेकिन हाँ मैं 3 से 6 अमृत वेला जरूर उठती थी। और संगत जी जब मैं 3 से 6 अमृत वेला उठती थी, शुरुआत में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि मुझे बहुत नींद आती थी, परेशान थी, बीमार थी तो उठा नहीं जाता था। लेकिन कहते हैं ना मरता तो क्या ना करता, हिम्मत करके हिम्मत जुटा के संगत जी मैंने अमृत वेला उठना शुरू कर दिया। एक तांबे के लोटे का जल भर के गुरु जी के आगे रखती थी, 108 बार मंत्र जाप करती थी, नाम जाप करती थी गुरु जी का। और संगत जी सुबह के टाइम गुरु जी के स्वरूप को उसे छुआ के अरदास करके उस जल प्रसाद को खुद पीती थी, उस जगह लगाती थी जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। बाकी पूरे घर में छिड़कती थी, अपनी फैमिली में सबको पिलाती थी। धीरे धीरे करने से संगत जी मैंने रियलाइज़ किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो रोग हैं, जो मेरी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हुई। मेरे शरीर का दर्द कम हुआ, मेरे कमर का घुटनों का दर्द कम हुआ, मेरी जितनी भी बीमारियां थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। आज भी मैं अमृत वेला करती हूँ 3 से 6 का और गुरु जी की विशेष कृपा मुझ पे है। इसके अलावा संगत जी आपको एक उपाय और बताती हूँ जो गुरु जी ने मुझे सुनवाया। संगत जी मैं टेंशन और डिप्रेशन में रहती थी आर्थिक तंगी की वजह से। आप जानते हो संगत जी दवाइयों में भी बहुत पैसा लगता था, गृहस्थ जीवन है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सभी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होता था, बहुत पैसा खर्च। हस्बैंड पे कर्जा भी बहुत था। ऐसे में संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आंटी बताते हैं कि वो भी बहुत टेंशन में थी। गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में उनको दिखाया कि उनके चरणों पर जो हम चंदन लगाते हैं वो लगा के उनके चरणों से चंदन लेकर अपने माथे पे, अपने गले पे हमें डेली लगाना है, जिससे हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, हमारे मुख से कोई अशब्द वाणी नहीं निकलेगी, कुछ गलत वाणी नहीं निकलेगी। आज मैं यही करती हूँ संगत जी, गुरु जी के चरणों पे पहले चंदन लगाती हूँ, फिर उस चंदन को लेके अपने माथे पे, अपने कंठ पे ज़रूर लगाती हूँ। मेरा दिमाग शांत रहता है, मेरा मन शांत रहता है, मेरी कंठ से कोई वर्णन गलत नहीं निकलता है। संगत जी दुनिया के साथ समय व्यतीत करने से अच्छा है कि ईश्वर के चरणों में चले जाओ। मैं अपने गुरु जी के चरणों में जाती हूँ, मुझे अपने गुरु जी पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट। आज की डेट में संगत जी अगर कोई विश्वास किसी पे करती हूँ तो गुरु जी पे करती हूँ। क्या नहीं दिया गुरु जी ने, सब कुछ तो गुरु जी ने ही दिया है। सबसे अच्छी चीज़ जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस करी है वो हेल्थ, मेरे शरीर को निरोगी काया मुक्त किया है। संगत जी मैं शरीर से बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी।
मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था, कुछ भी। होता है ना संगत जी, दवाइयाँ खाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लगती नहीं है, असर नहीं करती है। लेकिन जब से मैंने गुरुजी की ये चीज़ें फ़ॉलो की है, सत्संग सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया है, गुरुजी के बताए हुए उपाय किए हैं, तब से संगत जी मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। संगत जी, एक बात बताऊँ आपको? पहले मुझे भी ट्रस्ट नहीं था। मुझे भी लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब से जब से मैंने गुरुजी का वो सत्संग सुना, उस चीज़ को माना, तब से संगत जी ये लगा लो, मेरे शरीर की एनर्जी ना डबल नहीं तिबल हो चुकी है। मतलब मेरे शरीर में ना नई ऊर्जा है और मेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो चुकी है। ये एक समय ऐसा था ना संगत जी कि खुशियाँ होते हुए भी बड़ा दुःख था मेरी फैमिली में, बहुत दुःख था। संगत जी, हालाँकि में देखिए मेरे हस्बैंड जो हैं ज़्यादा नहीं अर्निंग करते हैं। मेरे हस्बैंड को सिर्फ़ 15,000 मिलते हैं। वो किसी का ऑटो चलाते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। ऊपर से संगत जी जो भी पैसा आता था वो मेरी दवाइयों में चला जाता था। इस पैसे की कमी की वजह से मैंने अपने बच्चों को भी सरकारी में डाल रखा था। लेकिन मेरी जैसी एक बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उनका दरबार दिखाया, या ये कह लीजिए गुरुजी ने बुलाया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, दुःख कहीं और से नहीं आते हैं, दुःख हमारे ही कर्म होते हैं, हम सभी जानते हैं। अमृत वेले में किया गया नाम जाप, अमृत वेले में किया गया मंत्र जाप, अमृत वेले में पिया गया जल प्रसाद, ये सारी शक्तियों को डबल तिबल कर देता है, बस विश्वास और श्रद्धा और भरोसे के साथ। संगत जी, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। मेरे छोटे बेटे को संगत जी पीलिया हो गया था, और पीलिया की वजह से संगत जी उसका लीवर खराब हो गया। डॉक्टर्स का कहना यही था कि अभी 12 साल की उम्र है, लीवर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो शायद आगे जाके कुछ कह नहीं सकते। मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान, एक माँ के लिए तो संगत जी उसकी छाती फटने के बराबर हो जाती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, अमृत वेले में ना मैंने अपने 12 साल के बेटे को उठाना शुरू किया। मैंने कहा तू उठ, तू ठीक होगा, मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे, तू उठ। मैं उसकी नींद खराब करके उसे अमृत वेले में बिठाती थी, मंत्र जाप करने को कहती थी। 1-2 बार उसे प्रॉब्लम हुई क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद वो खुद उठने लगा, खुद उसे शांति मिलने लगी, अच्छा लगने लगा। उसने खुद ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे अमृत वेले में ना बहुत सुकून मिलता है, और आज तक वो अमृत वेले में उठ रहा है। कोई लीवर नहीं चेंज करवाया मैंने, कोई मेडिसिन नहीं करवा रही, कुछ नहीं करवा रही। उस जल प्रसाद की कृपा देखिए, उसका चमत्कार देखिए कि आज मेरे बच्चे को कोई रोग नहीं है, कोई पीलिया नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स का काम है डराना, कहना, लेकिन गुरु का काम है उससे बाहर निकालना। तो गुरु जी पे ज़्यादा विश्वास है मेरा, बहुत ज़्यादा विश्वास है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती थी कि गुरुजी ये दूसरों की गाड़ियाँ चलाते हैं, और क्योंकि संगत जी दूसरों का काम करना दूसरों का ही होता है, उसकी जेब से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा आप दूसरों की गाड़ियाँ चलाते हो और इतनी परेशानी का सामना करते हो, मैं एक दिन गुरुजी से अरदास करूँगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी ये दूसरों की गाड़ियाँ चलाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि संगत जी कभी बुखार होता था ना तब भी इन्हें जाना पड़ता था, कभी कोई हारी होती थी जब भी इन्हें जाना पड़ता था, कोई परेशानी है तब भी इन्हें जाना पड़ता था, ये रुकते नहीं थे, क्योंकि ये रुक गए तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहा करती थी और गुरुजी से भी कहा करती थी। तो संगत जी, वो जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो बहुत भोले भंडारी हैं, जो सबकी सुनते हैं, उन्होंने शायद मेरी ये पुकार सुनी। और संगत जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, जिनका वो ऑटो चलाते थे, उन्हें अपने ऑटो सेल करने थे। उन्होंने संगत जी ये लगा लो 1 लाख का ऑटो सिर्फ 35,000 में हमें दे दिया, 35,000 में। और ये गुरुजी की कृपा से हुआ, ये गुरुजी की मेहर से हुआ। कैसे वो 35,000 का हमें ऑटो मिला?
इसके पीछे भी गुरु जी की कृपा है। संगत जी, उस मालिक ने तो उस ऑटो को बेचने की सोच ही ली थी। मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि भई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या उसको दया आई कि 35,000 में उसने हमें ऑटो दे दिया। आज मेरे पति का खुद ऑटो है, वो खुद अपना ऑटो चलाते हैं। और गुरु जी की कृपा देखिए संगत जी, जहाँ वो 15 लाते थे वहाँ से अब 20 होने लग गए हैं। इससे संगत जी मैं अपने खर्चे भी पूरे कर लेती हूँ, बच्चों की पढ़ाई की भी कुछ सेविंग्स भी कर लेती हूँ। गरीबी ना संगत जी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन हम गुरु जी से जुड़ने से पहले टूट चुके थे, लेकिन अब नहीं। अब लगता है गुरु जी साथ हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे को न्यू लाइफ बख्शने के लिए, मेरे रोगों को काटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से कोई भूल चूको तो क्षमा करना, फिर गुरु जी की कृपा होगी तो शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इन कविता आंटी का सत्संग मेरे पास पहली बार आया है और इन्हीं के शब्दों में मैंने ये सत्संग साझा किया है। ये मुझे मेल के माध्यम से आया है। और संगत जी, गुरु जी कोई ना कोई संदेश देखिए हमें सत्संग के माध्यम से ज़रूर देते हैं, हमें पहचानना चाहिए। आज थोड़ी सी अरदास मैं उन बच्चों के लिए करूँगी। गुरु जी महाराज, जो बच्चे जंतर मंतर पे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए, सच्चाई की जीत कीजिए, झूठ की हार कीजिए और उनके पढ़ाई को ऐसे आसमान पे लेके जाइए कि हर एक बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुरु जी, बस यही आपसे अरदास है। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिए संगत जी, इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, हो सकता है आपके सारे कष्ट रोग दूर हो जाए और आपका मानसिक तनाव भी दूर हो जाए। यहीं मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से आगे आपके लिए ऐसे सत्संग साझा करती रहूँगी। अगर आप भी साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करते वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं आपके साथ फिर अनुभव लेकर आऊँगी, गुरु जी के चमत्कारी सत्संग लेकर आऊँगी। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हाजिरी है। इसे लगाने से गुरु के चरणों के तक हाजिरी आपके